पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, भारत की राजधानी पहले आप जान लीजिए दिल्ली, क्या है दिल्ली। फिर आपका आ रहा है कि सापेक्ष लखनऊ, यानी कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश राजधानी है वो हो गई, और चंडीगढ़ यानी कि पंजाब की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो जब हम बात करेंगे दिल्ली की और चंडीगढ़ की, तो एक मोटा मोटी मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ एक नक्शा, जिसके थ्रू जो है आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये आपका ये भारत का ये नक्शा है, अगर ये हम इसको नक्शा मान लें, तो देखिए दिल्ली यहाँ पे है, कहाँ है दिल्ली यहाँ पे है, और लखनऊ यहाँ पे है आपका, और यहाँ आपका इस कोने पे चंडीगढ़ है। तो अगर आप मैच करेंगे तो ये रेखा ऐसे मैच करेगी, थोड़ा सा बनने में दिक्कत हो गया, सीधे इस तरह मैच करेगी, ठीक है। तो किस दिशा में मैच करेगी, देखिए दिया क्या है कि अगर आपसे पूछा है ऑप्शन में कि राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ और चंडीगढ़ की दिशाएं बतानी है, दोनों की दिशाएं बतानी है, तो मान लीजिए अगर आप यहाँ से इसका अलग बताएं और इसका अलग बताएं, तो दोनों अलग अलग बताना है। तो जब आप बात करेंगे कि दिल्ली से लखनऊ का, तो दिल्ली से लखनऊ कहाँ जाएगा, दिल्ली से लखनऊ दक्षिण पूर्व जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व देखिए कहीं है, तो दक्षिण पूर्व देखिए ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। फिर देखिए अगला कि अगर आप दिल्ली से और आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे चंडीगढ़ तरफ, तो थोड़ा सा से तिरछे होगा, तो वहाँ आपको क्या पड़ेगा, आपको पड़ेगा उत्तर पश्चिम। क्या पड़ेगा, उत्तर पश्चिम। देखिए डी वाले में आपको दिया, ध्यान देखिए डी वाले में ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, इसको हम डी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये 20 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उनके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ईवीएस के, और ईवीएस के सारे पोर्शन हम एक एक क्वेश्चन के थ्रू कवर कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब कि एक ईमानदारी पूर्वक अभी तक क्लास चल रहा है, और आप लोग भी उस क्लास का आनंद ले रहे हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए आए हों या पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को भी लाइक करिएगा। तो चलिए क्लास बढ़ाते हैं आगे और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया था। अब समझिए सीधी सी बात कि बाजरे कौन सा भाग खाया जाता है, उसको पूछा जा रहा है। तो हम क्या खाते हैं उसका, हम खाते हैं बाली। क्या होता है उसको बाली कहते हैं। देखिए सी वाला ऑप्शन में बाली दिया भी है, तो अगर बाली आप खाते हैं, गाँव देहात में बाली बोला भी जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 13 नंबर का है। दिया है कि वे जगह जहाँ तापमान अक्सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है उनके नाम है। कानपुर, रायपुर, ये गलत हो जाएगा। लेह लद्दाख, ज़्यादा चांसेस सही होने के हैं। ये देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये बात पूछा है कि नहीं गिरता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं गिरता है, तो यही आपका ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। कानपुर में कभी 0 नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर रेयर में कभी ठंडी मिल गई, बाकी रेयर है वो, बल्कि नहीं मिलेगा आपको। लेह लद्दाख मिलेगा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। जोशीमठ, मनाली और केदारनाथ, अमरनाथ, ये दोनों जगह मिलेगा आपको, 3 जगह। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। देखिए क्या कह रहा है कि एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल और पानी को अलग करना चाहता है, वो कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। वामीकरण, फटकना, निचारना या हाथ से बुनना। तो हम ऑप्शन के आधार पर अगर देखेंगे तो जो निथारना होता है, निचारना हो गया, ये निथारना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निथारना हो जाएगा। थ है तो निथारना हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कि निस्तारण विधि का उपयोग 2 तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जा सकता है। इनमें अलग अलग घनत्व होते हैं जब तक कि वे अमिश्रणीय होते हैं। उदाहरण के लिए पानी और तेल एक साथ मिश्रित होने के कारण पानी नीचे बढ़ जाता है और तेल पानी पर तैरता रहता है, जैसे 2 अलग अलग परतें बन जाती हैं। मूल कंटेनर में सघन पानी को पीछे छोड़ते हुए अलग कंटेनर में तेल डालकर पृथक्करण किया जाता है। ठीक वैसे ही रसोइया बिरयानी बनाने के लिए दौरान चावल और पानी को पृथक करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। दिया क्या है कि निम्न में से कौन से सर्वाहारी हैं। कौवा, सूअर, मनुष्य। बी आपका है खरगोश, गाय, घोड़ा। देखिए ज़्यादातर चांस इसी के बन रहे हैं। बाकी सी देखिए बाघ, शेर, भेड़िया, और देखिए चकरी, हाथी, सूअर। सूअर भी जो होते हैं ये मांस खाते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो आपका इसमें देखिए सर्वाहारी दिया है। क्या दिया है, सर्वाहारी। सर्वाहारी मीन्स जो दोनों खाते हो, यानी कि ऑमनीवर्स की बात करिए। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, कौवा, सूअर और मनुष्य। कौवा को आप रोटी दे देंगे वो भी खा लेगा, और आप सूअर को भी, कुछ भी जंगली सूअर जो होते हैं वो भी मांस खाते हैं। मनुष्य भी आप जानते ही हैं, मनुष्य के लिए बताना कुछ है नहीं, आप और हम सब मनुष्य हैं, तो सर्वाहारी मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग सर्वाहारी होते हैं। और देखिए इसमें सूअर जो है ये दोनों खाता है,
और इसमें जो है बाघ क्या है कि घास तो खाता नहीं है, बाघ और शेर जितने होते हैं ये सब मांसी खाते हैं, तो ये मांसाहारी श्रेणी में आ जाएगा। और ये टोटली आपके शाकाहारी में आ जाएंगे। तो एक इसी बच रहा है जो सर्वाहारी में, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। देखिए मैं इंग्लिश का जो इसका वर्जन था थोड़ा हटा दिया था क्योंकि ज़्यादा बड़ा और था, पेज छोटा करने के लिए मैं कर दिया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्चा एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगम करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्चा ए आपका है पर्यावरण के लिए है, बी आपका है पर्यावरण के माध्यम से है, सी आपका है पर्यावरण के बारे में है, और डी आपका है पर्यावरण से है। देखिए ए ऑप्शन दिया कि बी सी डी, बी ऑप्शन है ए बी डी, और सी ऑप्शन है आपका ए बी सी, और डी ऑप्शन है ए सी डी। तो इन सारे ऑप्शंस के थ्रू हम अगर देखना चाहेंगे तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, हमारा जो ऑप्शन है वो सी नंबर सही है। बोर्ड की तरफ से सी बताया गया है, इनकी ए बी सी, और ए बी सी में दिया क्या है, ए जो है आपका पर्यावरण के लिए है, बी आपका पर्यावरण के माध्यम से है, और सी आपका पर्यावरण के बारे में है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं। ए आपका है पर्यावरण का अन्वेषण, बी आपका है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, सी आपका है पर्यावरण के बारे में सूचना। ऑप्शन ए है ए बी सी, बी है ए बी, सी है ए सी, डी है बी सी। तो इन चारों ऑप्शंस के माध्यम से बी जो है हम इसको टिक करेंगे और बी सही ऑप्शन है। इनकी ए और बी पर्यावरण का अन्वेषण और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, ये दोनों, ये सी वाला ऑप्शन जो है ये कट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य है। क्या है? ए है यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना, बी आपका है हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना, सी आपका है बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना, डी आपका है बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना। ए आपका है, ये ऑप्शन जो दिया है ए और डी, बी आपका दिया ए और बी, सी है आपका बी और सी, और डी है आपका ए और सी। तो क्या हो जाएगा सही? इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। देखिए इसको ए और डी, ए और डी की बात करें तो यादृच्छिक समानताएं एवं भिन्नताएं एकत्र करना, और डी की बात करें तो आपका बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, दिया है हमारा कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे यानी कि निफेंथिस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से क्या करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को स्पष्ट करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, बी दिया है विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है, ठीक है, और सी आपका दिया है कि विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है, और डी आपको दिया है कि विद्यार्थियों से यह सोचने के लिए कहना कि कुछ जंतु शिकार क्यों करते हैं। तो सभी अवस्थाओं में हमें आंसर जो है जिनके बताने हैं सही, और सबसे अच्छा जो है तो वो एक शिक्षक के तौर पर अगर आप पूछेंगे तो विद्यार्थियों से हम कारण जानने का प्रयास करेंगे। कारण कहेंगे कि बेटा जो भी कारण है आप उसे हमारे सामने रखिए कि पौधा शिकार क्यों करता है। आखिर पौधा कोई ऐसा पौधा तो है नहीं जो शिकार करते हैं, लेकिन अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी खास वजह होगी, तो उसका कारण जो है आप हमारे सामने प्रस्तुत करिए। तो उसी के आधार पर जो है सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है लास्ट क्वेश्चन में। दिया है कि रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है। क्या कर रही है? प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वह एक गलती करती है। उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। अब ऑप्शन ए दिया है कि उसे गलती को सुधार देना चाहिए, बी आपका दिया है उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए, सी आपका दिया है कि उसे गलती को संकेत करना चाहिए और उससे सही हल खोज कर देना चाहिए, और डी है उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चे को सही हल खोजने देना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में जो है आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल डी जो परफेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, आप समझिएगा। दिया है कि उसे गलती को संकेत करना चाहिए, मतलब जो उस लड़की ने जो गलती किया है उसको शिक्षक जो संकेत करेगा और उसे सही हल खोजने देने के लिए अवसर देगा। तो इस तरह जो आपकी ये क्लास थे, ये सेशन थे, ये समाप्त होते हैं। और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बेहद अच्छी लगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ये आए हुए क्वेश्चन है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस गारंटी के साथ कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो
क्लास के ऊपर बेहद फोकस रहिए, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन बनाने की क्षमता, अब ये समझिए कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। लेकिन 20 अगस्त को जो है वो ऑफलाइन है, इसलिए थोड़े से चांसेस बनते हैं कि प्रीवियस ईयर कम पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि अगर 150 में से कम आपके 40-50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे। तो इसलिए आपको ये क्लासेस जो जरूरी है, ये सेशन जरूरी है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेंगे कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप पढ़ते रहिए अपने पेपर के लिए। अगर इसके अलावा कोई तय करो तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।